Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 12 students, and presently we are studying the chapter on partnership, and it is admission of partners. The question is, X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Is to 2. They admit W as partner for 1/6 share. Following is the extract of the balance sheet as on the date of admission. आपको balance sheet अच्छी तरह पढ़ना है. There is a part, B part. आप देखो कितने सारे parts इसके अंदर, A, B, C, D, E, F. तो बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छी तरह सारे समझाता हूँ. तो फर्स्ट एक बैलेंस शीट दे रखा है. बैलेंस शीट में ये सबसे पहले आपको ओल्ड, न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. तो बैलेंस शीट दे रखा है और बोल रहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री. ऐसे बी पार्ट पढ़ो, सी पार्ट पढ़ो, डी पार्ट पढ़ो, ई पार्ट पढ़ो, एफ पार्ट पढ़ो. एफ पार्ट में बोला है ए, बी, सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1. They take D into partnership and with the effect from 1st April date भी दे रखा है. The new profit sharing ratio between A, B, C, D will be 3:3:3:1. They also decide to record the effect of the following without affecting their book values by passing an adjusting entry. इसका मतलब है जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन तीनों ऐड होगा. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट या एसेट का आइटम है, इसको लेस करेंगे. लेस करने के बाद फिर क्या करेंगे ना, ये जो अमाउंट आएगा उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देंगे. ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर वाला है, इसका पहला वाला चैप्टर का है. तो जब रेशियो चेंज हो जाता है या कोई पार्टनर एडमिट हो जाता है और ये लोग बोलते हैं, डिसाइड करते हैं कि बैलेंस शीट में जो आइटम है वो सब रहेगा, उसके लिए एक एडजस्टिंग एंट्री देंगे. इट विल बी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. इसीलिए मुझे वर्किंग नोट में आप लोगों को समझाने के लिए सबसे पहले ओल्ड, न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में एंट्री पास करना पड़ेगा. तो सबसे पहले एफ पार्ट का मैंने एडजस्टमेंट पहले कर लेता हूँ, क्योंकि वर्किंग नोट मैंने पहले बनाया या बाद में बनाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ओल्ड रेशियो ऑफ A:B:C 6:3:1. न्यू रेशियो ऑफ A:B:C D 3:3:3:1. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. एज सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 3/10. बी सैक्रिफाइस 0/10. 3/10 माइनस 3/10 सेम आ गया जी, कोई इसका नाइदर सैक्रिफाइस ना और गेन कुछ नहीं है. देन सी सैक्रिफाइस माइनस आ गया, गेन कर रहा है. एंड डीस गेन, डी तो एडमिट कर रहा है ना, डीस न्यू शेयर और गेनिंग शेयर. डी एडमिट हो रहा है तो इसका शेयर 1/10 है, इसको बोलते हैं गेनिंग शेयर. तो नाउ सी एंड डी ये दोनों गेन कर रहे हैं, ये भी गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है. सैक्रिफाइस सिर्फ एक ही कर रहा है, दैट इज ए. तो इट विल बी सी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल अकाउंट. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द पॉइंट एफ. अभी गेनिंग रेशियो ऑफ C:D = 2:1 हो गया, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है. देन अमाउंट टू बी एडजस्टेड, इसमें देखो आपके जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व और आपके प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 90,000, ये तीनों को ऐड कर दो. ये तीनों को ऐड करने के बाद इससे माइनस करो 1,20,000. दिस इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1,20,000. तो ये तीनों को ऐड करके उससे 1,80,000 माइनस करके, तो हमारा 1,20,000 माइनस करके 1,80,000 आया. इसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देंगे. मतलब सी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी का नाइदर सैक्रिफाइस नॉर गेन. आप यहाँ पे पीछे फिर आगे देखो, ए's कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ड्यू टू सैक्रिफाइसिंग फॉर द
अमाउंट टू बी स्पेसिफिक एडजस्टेड, या अमाउंट टू बी एडजस्टेड है 1,80,000 का 3/10, इट इज 54,000. This capital account will be debited, it is gaining to sacrificing, C गेन कर रहा है तो 2/10, 1,80,000 का 2/10 36,000, ये देखो 2/10 मल्टीप्लाई करके 36,000 आया. Then this capital will be debited due to gain for the amount to be adjusted, इसका 1/10, इसका 1/10, you can see. तो 1/10 मल्टीप्लाई करके ये आया. हमारा जो जर्नल एंट्री होगा, इट इज C's capital account debited, D's capital account debited to A's capital account. This will be the journal entry. Then हम फेयर नोट में जाएंगे और जर्नल पास करेंगे. We'll start from the part 1. मैंने F पार्ट क्या कर दिया, पार्ट A होता है, बैलेंस शीट दे रखा है और बोल रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. इसमें जनरल रिजर्व है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, P&L अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है. तो जर्नल का फॉर्मेट बनाया फास्ट. सबसे पहले पहला लायबिलिटी का पहला अमाउंट है जनरल रिजर्व 36,000. तो जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में होता है, इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. तो डिक्रीज इन रेवेन्यू, जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू XYZ कैपिटल अकाउंट in old ratio, being general reserve transferred to partners capital account in old ratio. लायबिलिटी साइड का तीनों आइटम को इसे डेबिट कर देंगे तो तीनों कैंसिल हो जाएंगे और कैपिटल में बढ़ जाएंगे. तो बिना सोचे कॉन्टीजेंसी रिजर्व, P&L अकाउंट दोनों का एंट्री पास कर लो. 1 2 3. कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू XYZ कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. देन थर्ड पार्ट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू XYZ कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. ये तीनों ओल्ड रेशियो में खत्म कर देते हैं. इसको कैपिटल के क्रेडिट में बंटेगा, यानी ये अकाउंट डेबिट होगा. लायबिलिटी साइड का आइटम लायबिलिटी होता है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, या कैपिटल का हिस्सा होता है. ये तीनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है. प्रॉफिट बन गया था, इसको बांट के लिया नहीं, फिलहाल ले जाएंगे तो इसको डेबिट करने से कैंसिल हो जाएगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देंगे. और एसेट इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट विल बी द फोर्थ एंट्री. XYZ टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस है. तो बाय द वे मैंने इसका फोर्थ एंट्री मिस आउट कर दिया, जो कि मुझे करना नहीं चाहिए. तो इसमें देखो ये फोर्थ एंट्री करा ही नहीं, आप कर सकते हो इसका. तो देयर इज वन बी के बाद गिव जनरल एंट्री फॉर वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व. तो नेक्स्ट बैलेंस शीट का जो एसेट साइड में जो आइटम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको हमें करना चाहिए 24,000 को राइट ऑफ करना चाहिए. तो नाउ यू कैन सी दिस इज हेंस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो बैलेंस शीट के आपके एसेट साइड में अपीयर कर रहा है 24,000, ये आपके एक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं हो सकता, एग्जैक्टली एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस, यानी ऑन रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस हमने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, धीरे धीरे उसको पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे. तो इतना रह गया था एंड इसी टाइम हमारा रेशियो हमारे क्लोज हो रहा है ड्यू टू एडमिशन या समथिंग एल्स, तो इसको हम राइट अप कर देंगे. ये होता है आपके डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को जो जा रहा है. तो इसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में राइट अप करेंगे. बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो में राइट अप होता है. ये ए पार्ट का चारों एंट्री मैंने कर दिया. बैलेंस शीट में जो दे रखा है लायबिलिटी साइड में 3 आइटम और एसेट साइड से 1 आइटम. देन बी पार्ट, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑफ 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड if there is no claim against the firm, against it. The firm has 2 partners, X and Y. पार्टनर 2 हैं, X और Y. इन दोनों का रेशियो बताया नहीं है
और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 72,000 है। तो ये इक्वल रेशियो होगा। जो पार्टनरशिप में, एंटायर पार्टनरशिप में अगर रेशियो नहीं है तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज इक्वली, इक्वल रेशियो होगा। 2 हो 10 हो तो इक्वल। बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो एज देयर इज नो क्लेम। क्लेम नहीं है, क्लेम होता था क्लेम माइनस करके ट्रांसफर करते। देन कम्स सी पार्ट। सी पार्ट में keep the journal entry to distribute workman compensation reserve of 72,000 at the time of admission of Z if there is a claim of 48,000 against it. The firm has 2 partners X and Y. Same case, फार्म का 2 पार्टनर हैं और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास 72,000 है और उससे वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम माइनस करो 48,000। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 48,000 माइनस करो। 72,000 से क्लेम माइनस करने के लिए जो भी बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। जो बच गया 24,000, 72 माइनस 48 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। Being workman compensation reserve transferred to partners capital account in old ratio after deducting claim. claim deduction के बाद हमने old ratio में बांट दिया। रेशियो है नहीं तो इक्वली बांटा। Then comes your D part. D part में give the journal entry to distribute investment fluctuation reserve 24,000 at the time of admission of Z when investment market value 1,10,000 exists at 1,20,000। यानी 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसका मार्केट वैल्यू 1,10,000 हो गया, यानी 10,000 घट गया। ये फार्म हैज 2 पार्टनर्स X एंड Y। रेशियो है नहीं तो इक्वल होगा। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट घटता है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट नहीं होता, डिक्रीज इन एसेट डेबिट नहीं होता। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो इट इज इन द सेम लाइन ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम माइनस करके बाकी इक्वली बांट लेते हैं ओल्ड पार्टनर में। तो वर्कमैन जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो पैसा है उससे इन्वेस्टमेंट जितने घट गया उतना माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा 24,000 माइनस 10,000, 14,000 बचा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। नरेशन सेम तरीके में देंगे। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो आफ्टर डिडक्टिंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हो गया तो 24,000 से 10,000 को माइनस करके बाकी जो आया इसको इक्वली बांट लिया। देन कम्स योर डी पार्ट के बाद ई पार्ट। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व ऑफ 4,800 at the time of admission of Z when 20% of the general reserve is transferred to investment fluctuation reserve. The firm has 2 partners X and Y. तो जो जनरल रिजर्व है उससे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 20% ट्रांसफर किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट जनरल रिजर्व एक लाइबिलिटी होता है, इट इज ए लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। आई मीन इट इज एग्जैक्टली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डेबिट करेंगे तो ये कैंसिल होगा लाइबिलिटी आइटम। तो इसको डेबिट करके इसका 20% रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो 20% इसका निकाल के क्रेडिट कर दिया। फिर बाकी जो बचा 4,800 माइनस 960 जो भी बचा उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। Being 20% of general reserve transferred to investment fluctuation reserve and rest transferred to partners capital account in old ratio। बाकी old ratio में ट्रांसफर हो गया। Then comes your F part। F part is very dangerous part। आप क्वेश्चन पढ़ो तो F part में बोल रहा है कि ये सारे चीजें एग्जिस्ट कर रहा था, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है,
उसमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट माइनस करो, जो बनेगा 1,80,000, वो बोल रहा है कि जब नया बैलेंस शीट बनेगा ये जो वैल्यूज आज इट इज आएंगे बैलेंस शीट में, तो उस केस में 1,80,000 को आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दो। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, दिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, दिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। तो बट इन्होंने बोला कि नहीं, कैपिटल नहीं होगा। लास्ट लाइन, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री थ्रू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, बोले कि करेंट अकाउंट में होगा तो ठीक है। सीज करेंट अकाउंट डेबिटेड, दिस करेंट अकाउंट डेबिटेड, जो अमाउंट यहां से कैलकुलेट करा है, टू एस करेंट अकाउंट। ए का भी 54,000 मैंने कैलकुलेट करा, 1,80,000 का 3/10, being adjusting journal entry passed for reconstruction of a partnership and change in profit sharing ratio, change in profit sharing ratio seen working notes given below। ये वर्किंग मैंने पहले दिया था, आपको समझाने के लिए ये वर्किंग मेरे साथ लेकर इधर आ गया। एंड दिस इज ऑल अबाउट, ये डिफरेंट सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज है, इसको टोटल नहीं करते, बट मैंने टोटल अभी टोटल करके इसे दिखा देना, टोटल करा और डैश डैश, टोटल करना चाहिए, बिंग डिफरेंट सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज, टोटल नहीं करा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। आप इसको बढ़िया पढ़ सकते हो, जहां पे समझ में नहीं आया उसको पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन देखो फिर पढ़ो। मैंने अपने तरफ से कोशिश किया है कि आपको बढ़िया समझ में आए और आप बढ़िया पढ़ते रहो। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, चैनल्स को भी सब्सक्राइब करिए, एंड कीप ऑन स्टडिंग।